बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी रहते थे। एक रात रानी मायादेवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता दिखाई दिया। इस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए जब विद्वानों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रानी के गर्भ से एक दिव्य आत्मा जन्म लेगी, जो संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। समय बीतने पर वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग कर एक महान संत बनेगा। राजा शुद्धोधन ने यह ठान लिया कि वे अपने पुत्र को एक महान राजा बनाएंगे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाओं में रखा। महल के भीतर ही उनका पालन पोषण हुआ और उन्हें किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का अनुभव नहीं होने दिया गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, उनका विवाह यशोधरा से हुआ और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण का निश्चय किया। जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो कमजोर और झुका हुआ था। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। सारथी ने बताया कि यह बुढ़ापा है, जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जो पीड़ा से कराह रहा था। सारथी ने बताया कि यह बीमारी है, जो किसी को भी हो सकती है। आगे चलकर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ को पता चला कि मृत्यु भी जीवन का एक सत्य है। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जो शांत और प्रसन्न था। यह देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि यदि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है, तो इन दुखों से मुक्ति पाने का कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। इसी विचार के साथ एक रात उन्होंने अपने महल, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया और शरीर को कष्ट दिए, लेकिन उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः उन्होंने यह समझा कि न तो अत्यधिक भोग सही है और न ही अत्यधिक तपस्या। जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना ही उचित है। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहन ध्यान करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को चार आर्य सत्य बताए। जीवन दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है और उसके निवारण का मार्ग अष्टांग मार्ग है। उन्होंने लोगों को सही आचरण, सही विचार और सही जीवन जीने का मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा और सत्य का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को लोभ, मोह और क्रोध से दूर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखना ही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण लोगों तक सभी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों का प्रतीक बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, शांति और संतोष में है। भगवान बुद्ध का मार्ग हमें सत्य, अहिंसा और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। फोल्डेड हैंड्स।